श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही ज्ञान प्रकाश से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। दुख का कारण। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, संसार में लोग बहुत तरह के धंधों को अपनाए हुए हैं। ये तमाम धंधे किस लिए? आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या चोरी डकैती ही करते हैं, किस लिए करते हैं? एकमात्र दुख से बचने के लिए। धंधे तो चल रहे हैं दुख से बचने के लिए, लेकिन फिर भी दुख हो जाता है। कैसे हो जाता है? दुख का कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही। विनय पत्रिका। यही सब दुख के कारण है। शोक में दुख होता है, प्रिय से वियोग हो गया, अप्रिय से मिलन हो गया। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। इस शोक रूपी हवा ने किसको नहीं झकझोरा। काहि न शोक समीर डुलावा। मोह अर्थात अज्ञानता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, मोह सकल व्याधीन कर मूला। सारे दुखों की, सारे क्लेशों की अगर कोई जड़ है तो वह एकमात्र मोह है। कैसा है यह मोह? जयपुर नरेश के यहाँ एक पहलवान गया। राजा से मिलकर बोला, सुनते हैं आपके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे पहलवान रहते हैं, मैं जरा आपके पहलवानों से कुश्ती करना चाहता हूँ। राजा ने पहलवानों को बुलवाया और कहा, देखो ये पंजाब की तरफ से आए हैं और तुम लोगों से कुश्ती करना चाहते हैं, कोई तैयार हो जाओ। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। राजा लज्जित हुए। उन्होंने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस पहलवान से जो कुश्ती लड़ेगा उसे 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। पूरे राज्य में कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसके जेल में एक आदमी था। उसे जब मालूम हुआ तो राजा को पहरेदार से कहलवा भेजा कि उस पहलवान से हम लड़ेंगे। पहरेदार ने राजा से जाकर कहा, राजा तो यही चाहता था, नहीं पटके पटका ही जाए, लेकिन कम से कम लड़े तो। जैसे ही सुना राजा ने जेल में पहुंचा, पूछा, तुम लड़ोगे? कैदी बोला, हम लड़ेंगे ही नहीं, उसको पछाड़ेंगे भी। वह जरा ऊंचे दर्जे का कैदी था। हथकड़ी बेड़ी दोनों लगी हुई थी। राजा ने कहा, इसकी हथकड़ी बेड़ी खोल दो। सिपाही चाबी खोजने लगे तो चाबी नहीं मिली। राजा ने कहा, बुलाओ लोहा काटने वाले लोहार को। कैदी ने कहा, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? उसने हाथ झाड़ दिया तो हथकड़ी टूट गई और पैर झाड़ दिया तो बेड़ी टूट गई। राजा देखता ही रह गया और सोचने लगा, यह कैसा विचित्र आदमी है। बोला, ए जी, तुम्हारे अंदर जब इतनी शक्ति है तो जेल में हथकड़ी बेड़ी पहनकर क्यों बैठे थे? कैदी ने कहा, महाराज, ये हथकड़ी बेड़ी हम कभी भी तोड़ सकते थे और ये चार दीवारी फांदकर इस पार से उस पार चला जाना तो बच्चे के खेल जैसा था। लेकिन मेरे घर में मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, वे सब परेशान हो जाएंगे। मेरे व्यवहार से सभी दुखी हो जाएंगे, इसीलिए हथकड़ी बेड़ी पहनकर बैठा हुआ था। राजा ने कहा, अफसोस, लोहे की बेड़ी तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह की बेड़ी नहीं तोड़ी जा सकती। यह मोह की बेड़ी कैसी है? राधा स्वामी के वचन में है, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। एक पशु है, गले में रस्सी लगी है, खूंटे से बंधा है, गर्मी सर्दी भूख प्यास से छटपट कर रहा है,
खोल नहीं पाता। हम लोग देखते हैं ये तमाम बंधन लगे हुए हैं, लेकिन हम इतने परवश हैं कि खोल नहीं पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम वात कफ रोग अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनऊ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर दुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरही, ये असाध बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहाँ, सो किमि लहई समाधि। उत्तरकांड। एक रोग लगने से लोग मर जाते हैं। जिसको इतने रोग लगे हुए हैं, इसका क्या ठिकाना है। इसलिए वहाँ चलिए जहाँ यह सब नहीं है। वह कौन सी जगह है? वह वही जगह है जहाँ निरपद अनुभवई अर्थात परमात्मा की पहचान वाला ज्ञान होता है। तो क्या परमात्मा देश विशेष में रहता है? ऐसी बात नहीं है। परमात्मा ऐसा है जो सब जगह है, सबसे परे भी है। फिर जानने की बात क्यों? इसलिए कि पहचान के लिए जानना है। जहाँ उसकी पहचान होगी वहीं जाना है। तो वह पहचान कहाँ होगी? जहाँ आप अपने को पहचानेंगे। आप अपने को तब पहचानेंगे जब आपके ऊपर से माया के सभी पर्दे उतर जाएंगे। वह माया का पर्दा क्या है? हम लोग रोज पाठ करते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। यही माया का पर्दा है। इन्हीं पर्दों को गुरु युक्ति के अनुसार ध्यानाभ्यास के द्वारा अपने ऊपर से हटाना है। इन पर्दों के हटते ही अपने आप का ज्ञान हो जाता है और प्रभु अर्थात परमात्मा से प्रेम हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। साथ साथ पांचों विषयों से बचकर रहना होगा। मन के कहे अनुसार नहीं चलना होगा, नहीं तो अपने आप की हानि हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, पांचई पांच परश रस, शब्द गंध अरुरु, इन्ह कर कहा न कीजिए, बहुरी परब भवकूप। इसके लिए इंद्रिय निग्रह और का निग्रह बनने वाले बनिए। इंद्रिय और मन के निग्रह से इंद्रिय और मन
दोनों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। केवल परमात्मा का ज्ञान होगा सो नहीं, बल्कि उस ज्ञान में आप परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाइएगा। जानत तुम हई होई जाई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश में ऐसा ही कहा है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपत, य यास्ते कपिल शार्दुल, ब्रह्म स ब्रह्म विद स्वयं। अपने आप को पहचानने के लिए विंदु ध्यान एवं नाद ध्यान, ये दो मुख्य साधन हैं। इन साधनों को करने के योग्य बनने के लिए प्रारंभिक उपासना, वर्णात्मक नाम का जप, स्थूल रूप का ध्यान किया जाता है। इन साधनों को करके विंदु ध्यान, नाद ध्यान करने की योग्यता प्राप्त की जाती है। विंदु ध्यान, नाद ध्यान करने वालों को ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद मिलता है। ये दोनों मिल गए तो मानो परमात्मा के दोनों हाथ मिल गए। ज्योति मिल गई तो दूरदर्शिता मिल गई। ब्रह्मनाद मिल गया तो सर्वज्ञता प्राप्त हो गई। दूरदर्शिता और सर्वज्ञता यही ईश्वरीय गुण है। जीव में ईश्वरीय गुण हो जाता है। इन सब साधनों को करके आपको अपने आप का ज्ञान होगा। अपने आप के ज्ञान में होने के कारण परमात्मा का ज्ञान होगा। ये परमात्मा वाला ज्ञान अंतिम ज्ञान है। इस अंतिम ज्ञान में अंतिम सुख होगा, जिस सुख के बाद आपको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। संत महात्मा लोग कहते हैं, ये युक्ति हर एक को जाननी चाहिए। चाहे आप नर हो या नारी, ऊंचे परिवार के हों या नीचे परिवार के, पढ़े लिखे हों या बेपढ़े हों, धनी हो या गरीब हो, इस विद्या को सभी जानने के अधिकारी हैं। गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया है, जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। इसलिए सब कोई सीखकर मनोयोग पूर्वक कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पटना जिला संत मत सत्संग के 21वें वार्षिक अधिवेशन में दिनांक 18/12/2006 ईस्वी को शिवाजी पार्क, कंकरबाग कॉलोनी, पटना में अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।